हम आए हुए हैं राम मंदिर के सब्जी मार्केट में और यहाँ पे हम लोगों का मूड जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से क्या माहौल है, किसे लोग चुनने वाले हैं, किसे चुनना पसंद करते हैं, क्या होना चाहिए। हमारे पिछले नगर सेवक और अभी के वर्तमान नगर सेवक जो है वो किस तरह से काम किए और अगला जो आने वाले नगर सेवक है वो कैसा होना चाहिए, इन्हीं लोग से हम जानते हैं। और इस इलेक्शन में किस पार्टी का क्या माहौल चल रहा है, कौन सा पार्टी चुन के आने वाला है, कौन सा नेता चुन के आने वाला है, या फिर यहाँ के लोग किसे पसंद करते हैं, कौन सा पार्टी के लोग को। भैया क्या नाम है आपका? टाइम नहीं है रहता तो मैं खुद ही देख रहा हूँ ग्राहक के टाइम पर मैं। अच्छा क्या लगता है, बताओ कौन आना चाहिए इधर? बलवंत भैया। बलवंत भैया क्यों आना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे हैं वो बोल रहे हैं बलवंत भैया आना चाहिए, क्यों आना चाहिए पता नहीं, लेकिन मन की भावना है कि बलवंत भैया आना चाहिए। हाँ। क्योंकि वो हमारा काम करते हैं, हमारे सेवा करते हैं, इसके लिए। अच्छा तुम्हारा सेवा करते हैं, कौन सा काम किया? कम से कम अच्छा काम करते हैं हमारे। अच्छा काम करते आते हैं तुम्हारे। नोटबुक बांट रहे कभी? हाँ हाँ। नोटबुक बांट के पेन पेंसिल बांटते हैं? हाँ। तो ये बच्चे हैं बोलते हैं हमारा काम करते हैं, नोटबुक बांटते हैं, पेन पेंसिल बांटते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, तो जाओ इसलिए उनको वोट करना है, उनको चुन के आना चाहिए। कुमार यादव। तो सर यहीं रहते हो आप लोग? हाँ। तो यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ पे गटर नाला साफ सफाई कितना काम हुआ है? जो भी हुआ सब अच्छा हुआ है, सब बीजेपी के लिए अच्छा है। बीजेपी कौन सा पार्टी सक्रिय है यहाँ पे? बीजेपी। और कोई नेता है जो यहाँ पे आपको हमेशा मिलता जुलता हो, आपको उसको अपना बातें रखते हो, वो करके लेके आता हो या करवा के लाता हो? बलवंत वर्मा। बलवंत वर्मा कैसे व्यक्तित्व है उनके? वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो ऐसा है कि आप बलवंत वर्मा आप लोग के बीच में रहते हैं? तो जो भी में काम आते हैं। क्या बोल रहे हैं? हमारे दुख सुख में काम आते हैं बलवंत वर्मा। अच्छा तो आप कैसे यानी यहीं के रहने वाले हैं आप लोग? लोकल आदमी है। आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं R5 में रहता हूँ। अच्छा क्या माहौल है यहाँ पे? साफ सफाई गटर नाला सब हुआ है काम? साफ सफाई गटर नाला तो साफ सफाई के बारे में तो आप खुद ही देख रहे होंगे। साफ सफाई उतनी खास है नहीं। हाँ। हमारे महाड़ा में तो क्या साफ सफाई बताए। यहाँ पे कोई नेता आपसे मिलने के लिए आता है? कोई नहीं आता कोई मुसीबत है दुख सुख में? कोई नहीं आता है। कौन सा पार्टी का माहौल चलता है? इलेक्शन हुआ, अभी इलेक्शन होने वाला है। हाँ इलेक्शन हुआ तो कौन सा पार्टी को आप देखना पसंद करते हैं? पार्टी तो वैसे बीजेपी को ही सब पसंद करते हैं, मैं भी बीजेपी को ही पसंद करता हूँ। गटर नाला और पानी और बाथरूम का बहुत बड़ी समस्या है। बहुत आप देख ही रहे हो, जितनी समस्या हमको दिखाई दे रही उतनी तो आपको भी दिखाई दे रही होगी। सार्वजनिक बाथरूम तो है नहीं इधर। और ये साफ सफाई तो एकदम बेकार है। हर महाड़ा की बिल्डिंग के पीछे देखोगे इतना कचरा, आगे जाइए आगे भी कचरा, इतना कचरा है, कोई साफ सफाई करने वाला नहीं। जो BMC वाले वो बोलते हैं हम सिर्फ रोड पे मारते हैं झाड़ू, हमको इधर का मतलब नहीं है। इस मार्केट की बात कर रहे हैं? हाँ मार्केट में भी कोई साफ सफाई कचरा वाला आता नहीं है, हम खुद अपना कचरा वहाँ लेके जाके फेंकते हैं। अच्छा और ये रेरा पटरी पे जो आजकल लोग उठा लेते हैं, गाड़ी उठा लेता है? नहीं यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। नहीं यहाँ पे अगर सरकार आए तो क्या क्या आप देखना चाहते हैं कि किन मुद्दों पर लड़ना चाहिए? किन मुद्दे पे? कभी तो कोई नेता आता नहीं है तो किस मुद्दे पे हम बताएं कि कौन सा है मुद्दे पे हमको बताना चाहिए। कोई आए कोई पूछे तो हम बताएंगे ना समस्या। कोई आता नहीं है, चुनाव के समय सब दिखाई देंगे, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता भाई। 20 रुपये। अभी यहाँ पे एक बलवंत वर्मा करके भी है, तो कभी उनसे मिले हैं आप लोग? बलवंत वर्मा तो हमारे खास है, मतलब उनसे तो हम लोग हमेशा ही मिलते हैं। अभी लेकिन वो इलेक्शन में थोड़ी नहीं खड़े हुए हैं कि हम उनको वोट देंगे। जब खड़े होंगे तो भविष्य में उनको वोट करेंगे हम। जब खड़े होंगे तो उनको वोट करेंगे। वैसे बलवंत वर्मा अच्छा है, बाकी हम बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी को ही वोट करते हैं। हाँ तो यहाँ पे मान के चला जाए कि बीजेपी का माहौल है। हाँ बीजेपी का माहौल। कौन सा पार्टी पसंद है तुमको? कौन सा पार्टी पसंद? बीजेपी में कौन नेता पसंद है? यहाँ पर किसका फोटो सबसे ज्यादा लगता है? बलवंत वर्मा। चलो ठीक है। क्या नाम है भैया? आप 2 मिनट बात कर लो। आप यहीं रहते हो? हाँ। तो यहाँ पे क्या समस्याएं हैं आपको देखने में? गटर नाला पानी साफ सफाई बाथरूम क्या समस्याएं हैं? मैं उसमें बिल्डिंग में रहता हूँ।
बिल्डिंग में तो लेकिन समस्या ये है कि साफ सफाई क्लीन नहीं है। नहीं है। जिस हिसाब से होना चाहिए, जो मच्छर, जो कीड़े मकोड़े, बारिश बाद जो छिड़काव होना चाहिए, सब्जी वो नहीं रहा है। क्योंकि बच्चे हैं घर में, कीड़े मकोड़े काटते हैं, फिर बीमार होंगे, फिर तकलीफ हो जाती है। बारिश की वजह से फसल ज़्यादा खराब होने की वजह से इतनी सब्जियां महंगा है और कोई फर्क नहीं है और सब ठीक है सब। या बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया किसानों का, इसके लिए भाजी मार्केट में नहीं आ रहा है और इंडिया में जनसंख्या ज़्यादा है, भाजी खपत ज़्यादा है तो भाई महंगा रहेगा ही। सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग, क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार से हम लोग क्या मांग करेंगे, हम लोग खरीद के लाते हैं और बेचते हैं, हम लोग सरकार से क्या मांग करेंगे? है कि नहीं, जो बात है कि यहाँ का साफ सफाई कैसा है? साफ सफाई थोड़ा चाहिए, साफ सफाई इधर बहुत गंदगी है, इधर आगे जाएंगे इधर सही आगे गंदगी। हाँ इधर गंदगी और बाथरूम उथरूम का समस्या सही में है क्या यहाँ? लाइट का प्रॉब्लम है, बाथरूम का प्रॉब्लम है, इधर है। हाँ। तो कौन है, यानी कौन नगर सेवक आप लोग देखना चाहते हैं यहाँ पे? अरे नगर सेवक तो है ना दिल्ली, संदीप पटेल। वही कंटिन्यू करना चाह रहे हैं कि आगे बदलना है? देखो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ मूड क्या है आप लोग का? मुंड अभी चल रहा है खाली। कहाँ रहती हो? मैं इधर ही रहती हूँ। वहाँ पे बिल्डिंग में? नहीं, हम लोग के चाली है। चाली है। हाँ। इस चाली में क्या साफ सफाई काम उम होता है कि नहीं? क्या होता है, बहुत गंदगी तो है उधर। हाँ, जाओगे उधर तो देखोगे आप। लेकिन थोड़ा साफ सफाई नहीं है इधर, मच्छर उच्छर ज़्यादा लग रहे हैं इधर, आगे ज़्यादा साफ सफाई नहीं है। आप अनुभवी लग रहे हैं काफ़ी, यहाँ से लग रहे हैं। हाँ, यहीं से बचपन है, सब कुछ यहीं पले बड़े, यहीं सब कुछ क्या हमारा। खबर है यहाँ का, अभी किस तरह के क्या माहौल चल रहा है? किस चीज़ की? राजनीति के बारे में। राजनीति के बारे में क्या बोले, हमारे बलवंत वर्मा साहब हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा लगा उनके साथ में रह के। और हम तो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले यहाँ से और हमारे लिए अच्छा काम करे और भी और सबके लिए काम करे, हम ये चाहते हैं। जो वर्तमान में जो अभी नगर सेवक हैं और पिछले 5 साल 10 साल पहले की भी प्रेजेंट में जो अभी है नगर सेवक है, ठीक है, ओके है, लेकिन बट हम चाहते हैं कि हम हमारे नौ युवक हमारे बलवंत वर्मा साहब को मिले टिकट और अच्छा हमारे काम करे हमारे राम मंदिर में, हमारी यही उम्मीद है। तो ऐसा लोगों का मानना है कि बलवंत वर्मा यहाँ का स्थानीय नेता है, हम लोग से जुड़े हुए हैं, जुड़ के काम कर रहे हैं, तो उनको ही एक बार मौका मिलना चाहिए, ऐसे लोगों का मानना है। बीजेपी से, बीजेपी का माहौल अच्छा है, मेरे हिसाब से उनको ही मिलेगा, लेकिन टिकट किसको मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। ये एरिया 99% बीजेपी का ही है और वही यहाँ से जीतती है। अच्छा, वही जीतती है बीजेपी की। बीच में एक बार कांग्रेस आई थी, बाकी बीजेपी जीतती है, लेकिन अभी कांग्रेस का क्या रुख है? कांग्रेस का नामो निशान नहीं है, नामो निशान नहीं, कहीं भी नहीं है। और ये शिवसेना का? शिवसेना तो लड़ेगी भाई, यहाँ की राष्ट्रीय पार्टी है, महाराष्ट्र की, तो लड़ना ही लड़ना उसको। अच्छा, लेकिन परसेंटेज कितना है अपने को इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि अपन नॉर्मल आदमी है, कमाने खाने वाले। लेकिन जहाँ तक मालूम है एरिया बीजेपी का ही है, यहाँ से उनका ही सीट है। यहाँ चोरी बहुत हो रहा है, चोरी बहुत हो रहा है यहाँ पे। मतलब किस तरह का चोरी हो रहा है? अभी मेरा कल का फ़ोन ही चोरी हो गया। अच्छा, यही गाड़ी पे से कोई उठा लिया, आपस ही वाला उठाए, बताओ। हाँ, माहौल यहाँ खराब है। हाँ, कैमरा की जरूरत है यहाँ पे। सब्जी मार्केट है, फिक्स सब्जी मार्केट है, तो यहाँ पे कैमरा CCTV होनी चाहिए थी। अच्छा, और क्या समस्या है यहाँ? जो भाड़े वाले हैं पहले से भाड़ा ले रहे हैं, जो धंधा कर रहे हैं वो भाड़ा दे रहे हैं, उनको भी कुछ खुद का जगह होना चाहिए यहाँ पे। क्या माहौल समस्या है यहाँ पे? गटर नाला पानी तो बहुत सारी समस्या दिख रही। ये काम तो कुछ नहीं हुआ। गटर नाला पानी कुछ भी क्यों नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब BMC समझे अब क्या हाल है इस मार्केट का? क्या हाल है, यही मतलब सर सफाई नहीं है। उधर देखिए, उधर मतलब आगे पीछे मतलब सब कैमरा रहे, मतलब कचरा से सब बेकार हैं। और उसके बाद उधर सरकारी काम में हवलदार तो अपने आप फाइन मारते हैं। सरकारी काम जितना है सब मतलब वही अपनी मनमानी चल रहा है, कोई मतलब उसमें मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नेता बोलने के बाद तो आदमी अपने आप में मतलब नाराज़ खुश होने लगते हैं, उसमें क्या आदमी बोलेगा उसमें। अब नेता हाँ, उसके बाद याद करेंगे, उसके बाद तो फिर अपना भूल जाएंगे। सब खाते हैं भाई, तो उसमें कुछ आदमी ऐसा रहते हैं, कुछ आदमी समझते हैं, कुछ समझते हैं। आप यही तो कचरा पट्टी आप घूम के देख लीजिए। क्या बोल रहे भैया? गरीब लोग कोई सेवा पाने वाला, खाली अमीरों की जिम्मेदारी नेता लोग लिख रहे हैं। गरीब लोग कोई इतनी नहीं है इस समय जमाने में, ये सरकार में गरीब को कोई कीमत ही नहीं है। इतना खड्डी खड्डा हम लोग रिक्शा चलाते हैं ना, इतना खड्डी खड्डा आता है कि साला चलाते हैं तो
मैं रिक्शा चलाता ना, खड्डी खड्डा है साला, उसका रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा है। खाली जहाँ तनी मनी है रोड खराब है वहाँ पे खाली अथवा टेम्पररी के लिए बना दे रहे हैं, 2-4 दिन में फिर खराब हो जा रहा है और उसका रिपेयरिंग करा ही नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं सब करा दिए, खाली थोड़ा बहुत खाली दिखावटी कर दे रहे हैं। मैं धंधा लगाता हूँ कड़ी चावल राजमा चावल का। अच्छा, कड़ी चावल क्या है मार्केट का हाल, क्या है जी मार्केट का क्या हाल है? मार्केट का बहुत बुरा हाल है। अगर हम जाते हैं ना, हम जाते हैं धंधा लगाते हैं तो बीएमसी आती है, हमारा धंधा उठा के लेके जाती है और उसका पैसा ही भरते हैं बीएमसी का, जब भी है ना धंधा उठा के लेके जाएगी। और फिर वो आएंगे और फिर वो आएंगे पुलिस वाले, इधर आ जाओ। फिर वो आएंगे जो पुलिस वाले हैं, वो आएंगे, वो भी है ना पैसा लेके जाते हैं। यहाँ पे इतना फाइन मारते हैं और जहाँ जितना फाइन उतना नहीं मारेंगे। जहाँ 1000 रुपया फाइन हुआ 2000 मारते हैं, 3000 मारते हैं। अपन सरकारी काम जितना है सब अपन मनमानी चल रहा है। ये तो आप मानी के चलिए। हाँ सर, लूट मार चल रहा है। और किसी को मतलब सोचते हैं कि मैं जो हूँ मैं ही हूँ और दुनिया में कोई है नहीं। जो भाई बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। लूटपाट बहुत है सरकार में भाई, सब परेशान है। हम लोग गरीब आदमी है, धंधा पानी करते हैं, उसमें फाइन मारेंगे, म्युनिसिपैलिटी उठाएगी, दुनिया भर के परेशानी है हम लोगों को। रोड का हालत खराब है, वो भी बना रहे तो टेम्पररी बना रहे, कहीं ऊंच बना दे रहे हैं, कहीं खाल बना दे रहे हैं और उसमें भी साला आदमी जाके लड़ बढ़ जा रहा है। रोड की टेम्पररी बनाते हैं और ऊंचा नीचा टूट जाते वापस टूटते हैं। क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं भाई, जो बोल रहे हैं बराबर बोल रहे हैं। गरीबों की कुछ नहीं है भाई, गरीब मर रहा है इधर, इस सरकार में गरीब मर रहा है। हम लोग परेशान है महंगाई से, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हम लोग बहुत तकलीफ, बहुत ज्यादा लापरवाही चल रहा है भाई। ये जो सरकारी काम है ना, बहुत ज्यादा लापरवाही चल रहा है। क्यों नहीं हो रहा? आप लोग कभी आवाज उठाए? नहीं, आप आम आदमी से उठाने से कुछ लाभ मिलने वाला है? फिर भी आवाज तो उठाना पड़ेगा। आवाज तो हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ थोड़ा बहुत उठाते हैं। हवलदार आते हैं तो जो हम उठाते हैं, जो कमजोर पड़ते नहीं उठाते हैं, खत्म। वो बाकी तो अपनी मनमानी करते रहते, मानते ही नहीं है। काम काज चल नहीं रहा है, गवर्नमेंट का कोई देखभाल नहीं है। हर चीज़ की बीएमसी पुलिस सबको पैसा चाहिए। फिर हम लोग चोरी करके तो खाते नहीं, मेहनत करके खाते हैं। चोरी करेंगे तो फिर हम वैसे जेल में जाएंगे। कैसे हम घर परिवार मम्मी पापा को भी बच्चों को पालें? इस सरकार में बहुत परेशानी है हम लोगों को। तो आप कौन सी सरकार, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं गरीबों को भला करे सरकार, कोई सी भी हो, गरीबों को भला करे, जैसे गरीब आदमी की देखभाल करे। सब अमीरों को ही भला है सरकार में, मतलब अमीरी लोग इसमें ऊपर हैं। गरीबी हटाने का कोई वो नहीं है, गरीबी बढ़ा दिया। यहाँ के जो नगर सेवक हैं उन्होंने आज तक कितनी बार यहाँ पे कदम रखा है? वो तो आप बताइए ना, मुझे तो एक मेरे ख्याल से शायद उनकी जरूरत पड़ती है, इलेक्शन पड़ता है तो ही कदम रखते हो। अच्छा, उसके बाद तो मेरे ख्याल से यहाँ पे नगर सेवक, यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं विद्या ठाकुर जी, वो भी यहाँ पे कभी नहीं दिखते हैं। जो मंत्री है, राज्य मंत्री, क्या नाम है? राज्य मंत्री है ना वो, हमको पता है। पूर्व राज्य मंत्री, अभी नहीं, अभी भी राज्य मंत्री है वो। इस टाइम फिलहाल में जीत के आई थी, जब समीर देसाई जी खड़े हुए थे सामने। राज्य मंत्री यहाँ पे विद्या ठाकुर जी हैं। ठीक है, एक बात बताइए, राम मंदिर में क्या डेवलप होता हुआ दिख रहा है? खाली बिल्डिंग जा रही है, चाली टूट रहे हैं, रोड बन रहे हैं, खाली थोड़े बहुत जो जहाँ पे खड्डे वहीं पे वही बन रहे हैं। और क्या हो रहा है? अब माहौल देखा जाए तो बीजेपी का ही माहौल है, माहौल में कोई कमी नहीं है। बीजेपी में किसको देख रहे हैं? बीजेपी में यहाँ से संदीप पटेल ही खड़े होने वाले हैं। इस टाइम अगर माहौल देखा जाए, सबसे अच्छा माहौल सूर्यकांत मिश्रा। हर जगह मदद करने में, किसी भी चीज़ में सबसे आगे हैं सूर्यकांत मिश्रा। माहौल तो यहाँ किसी का नहीं है, सीधा एक ही बात है कि माहौल इस टाइम आएगा, माहौल इस टाइम टक्कर में बीजेपी और समीर, ये अपना सूर्यकांत मिश्रा, यही दो टक्कर में है। और मेरे ख्याल से अधिकतर इस टाइम अगर उठ के आएगा तो सूर्यकांत मिश्रा आएगा। और यहाँ पे जो गटर नाला साफ सफाई है, कैसा? सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं। रोड पे जुआ खेल रहे हैं आदमी, खुले आम। एनी टाइम अगर पुलिस वाले चाहे उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन कहीं पकड़े हैं? कभी नहीं पकड़ते हैं। रोड पे परेशान किसको करते हैं? आम पब्लिक को। रोड पे दारू पीते देखा जाता है। रोड पे दारू पीते देखा जाता है। जैसे कि अपने SRA का जो नया वाला बिल्डिंग बना है नवशक्ति का, उसके पीछे वाले रोड पे प्रतिदिन रोज रात को दारू पिया जाता है। दिन में यहाँ पे R6 के सामने रिक्शे में पत्ता खेला जाता है। ये सब क्या है? ये सब असर क्या है? ये सब हमारे कल के आने वाले बच्चे लोग के भविष्य के ऊपर क्या असर पड़ेगा? वही असर होगा ना कि बच्चा आज बड़ा जुआ खेल रहा देख रहा है, कल बच्चा भी जाके जुआ खेलेगा। हमने खुद स्वयं राम मंदिर स्टेशन पे जुआ खिला रहा था बंदा, सुबह 7 बजे हमने खुद दौड़ा के मारा उसको, हमारे ग्रुप ने।
क्योंकि समय कम है, हम आपसे बात फिर से आएंगे, फिर से हम जानेंगे आपकी बातें, क्योंकि हम सबसे बहुत सारे लोगों से जानना है। क्या गीता सिंह। क्या माहौल है यहाँ का? अच्छा है। कुछ यानी काम धंधा में है बरकत, का आमदनी हो रहा है कि नहीं? जो भी मिलता है नसीब से ही मिलता है। सुविधाएं बोले तो लेडीज शौचालय की ज़रूरत है। साफ सुविधा मतलब साफ सफाइया बाकायदा, मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट में कोई बुराई नहीं है। शौचालय का दिक्कत है? हाँ, शौचालय का दिक्कत है लेडीज़ लोगों के लिए, जेंट्स के नहीं। जेंट्स तो कहीं पे भी जा सकते हैं, पर लेडीज़ को प्रॉब्लम होता है हम लोगों को। सब देखेंगे इधर के नगर सेवक है जो, और यहाँ के जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको देखना चाहिए यहाँ के समाज को। तो क्या कारण है यहाँ? कारण कुछ नहीं सर, सब अच्छा ही है यहाँ पर। सब अच्छे, यहाँ के सब अच्छे लोग हैं। बाथरूम? हाँ बाथरूम का, हाँ है बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, हर पब्लिक को अच्छा सुविधा दे। कौन सा पार्टी चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे चल रहा है बीजेपी चल रहा है। बीजेपी में किसको देखते हैं? बीजेपी है अपना विद्या ठाकुर जी। हाँ, और ये यहाँ पे नगर सेवक के लिए किसको देखते हैं? नगर सेवक है अपने, क्या नाम उनका, संदीप पटेल जी हैं। और बलवंत वर्मा कैसे है? बलवंत वर्मा बहुत अच्छे हमारे हैं। अच्छा, वो भी ठीक ही हैं। अच्छा, बलवंत वर्मा जी भी, उनको कुछ भी बोलो तो सपोर्ट करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं अपने लिए। अच्छा, बलवंत वर्मा का अच्छा माहौल है? अच्छा माहौल है। मैं भी गोरेगांव में यहाँ पे सैकड़ों ने हजारों हो गया होगा, इतने लोगों से बात किया है, ज़्यादातर लोग बलवंत वर्मा को ही पसंद कर रहे हैं। हाँ बलवंत वर्मा भी है, और अपने मनोज यादव भैया भी है जो, वो भी अच्छा काम करते हैं। मनोज यादव कांग्रेस, वो भी अच्छा काम करते हैं अपने लिए भी। उनको काम करने के लिए सूर्यकांत मिश्रा जी भी और अच्छे हैं, वो भी और अच्छे हैं, उनको भी बोलो तो भी मना नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जितने नेता हैं सब अच्छे हैं। एक भजिया का दुकान है, यहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं और हम इनसे आज जानने के लिए आए हैं जो कि यहाँ बीएमसी इलेक्शन का क्या माहौल है, कौन सा पार्टी का नेता कितना सक्रिय है अभी इस माहौल में। इलेक्शन अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो उसका क्या अभी प्रभाव दिख रहा है लोगों के मूड क्या है, हम मूड भापने के लिए आए हैं। इस बार बीएमसी इलेक्शन की कौन सा पार्टी का माहौल है और पिछला नगर सेवक जो थे कितना काम किए? बीएमसी इलेक्शन में जब तक शिवसेना नहीं रहेगी यहाँ का साफ सफाई नहीं होगा। अच्छा, भाजपा सरकार टूट चुकी है, नाम के लिए है, लेकिन काम के लिए नहीं है। तो अब क्या देखते हैं कि पिछला जो नगर सेवक था उसने अपने काम कितना अंजाम दे पाए, लोगों को कितना संतुष्ट कर पाए? नगर सेवक हमारे यहाँ का संतुष्टि नहीं दे पाया। जो लोग खाना खा के घर पे बैठ के सो के जागता है और सोता भी है। यहाँ के नगर सेवक कभी यहाँ ये एरिया को देखने नहीं आया, यहाँ कचरा है, यहाँ गंदा है, यहाँ क्या है। दिलीप पटेल के बाद संदीप पटेल यहाँ का नगर सेवक। हाँ, क्या आया, क्या किया संदीप पटेल? कुछ नहीं किया है। आगे वो नगर सेवक चाहिए जो हमारे क्षेत्र का काम करे। संदीप पटेल ने काम नहीं किया? कुछ नहीं किया उन्होंने, वो खाली मारवाड़ियों का, गुजरातियों का काम करते हैं, जैनों का काम करते हैं, जवाहरनगर का काम करते हैं। ये देखिए 15 साल हो गया यहाँ पे, ये देखिए उखड़ा हुआ है, देखिए काम नहीं हो रहा है कुछ। आप देख रहे हो चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? क्या यहाँ के गरीब जनता जीना नहीं चाहती? जीना चाहती है, लेकिन गंदे वास की वजह से कैसे जी रहे आप देखो। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं देखूँ, आप देखो। अब सचिवालय में, मंत्रालय में या हमारे यहाँ के अभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, ये बात पहुँचाओ, इसलिए पहुँचाओ कि जनता दुखी है, सुखी नहीं है। जनता दुखी है, सुखी नहीं है। गटर, नाला, पानी और बाटा उटा का भी बहुत सारी समस्याएं हैं, खास तौर पे कचरा और ये बाथरूम का समस्या इस राम मंदिर क्षेत्र वार्ड 58 में मुख्यतः देखा जा रहा है। चाचा का भी यही समस्याएं हैं, यहाँ कचरा भी नहीं साफ उठते हैं, गटर नाला का भी साफ सफाई नहीं हो रहा है। विद्या जयप्रकाश ठाकुर यहाँ तक वहाँ तक इनकी सेवा आ ही नहीं पाती है, खाली वो चुनाव के टाइम पे आती हैं, खाली वो चुनाव के टाइम पे आती हैं। रविंद्र वायकर जब चुनाव होता है तब आती हैं। आज हमारे यहाँ की देखिए
क्या हालत है। 15 साल हो गया जो फुटपाथ की हालत, 4 बाजू खड़े फुकड़े पड़े हैं, तो बेचारे त्राहिमाम हो रहे कि हमको भी कोई आवे बनाने वाला। चलो भाई, हमारी जो बहनें बाहर से आती हैं, कोई गोरेगांव से आ रही, कोई बोरीवली से आ रही है, हम लेडीज़ की बात कर रहे हैं, लेडीज़ की एक मुतारी बना दी, ये बहुत बड़ी बात है। बलवंत वर्मा बहुत नेक आदमी है, वो गरीबों का मसीहा है, देखता है लेकिन उसकी चलती नहीं, उसकी पावर नहीं, तो क्या करेगा वो। बलवंत वर्मा जैसा एक युवक, नवयुवक, वो ऐसा नेता है, सबकी सुनता है, सबकी गुनता है, लेकिन उसके पास पावर नहीं, क्या करेगा वो। आपके पास कुछ पावर होनी चाहिए ना। चलिए हम बीजेपी के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं और बात करते अपनी वीडियो पहुंचाएंगे और हम आशा करते हैं कि उनको टिकट मिले। वो भाई अपने क्षेत्रीय हैं तो अपने क्षेत्र का देख रहे हैं तो जरूर करेंगे, उनको यहाँ का रहन सहन मालूम है उस हिसाब से, क्योंकि इसी एरिया में भी वो रह रहे हैं, तो जो जिस एरिया में है तो अपने एरिया को ही करता है ना, तो जैसे है उनका एरिया है तो जरूर करेंगे अपने एरिया में। बलवंत वर्मा को पर इतना खुद का विश्वास है, वो गरीब परिवार से है, अमीर परिवार से नहीं है, गरीब परिवार से है, वो लोगों की सेवा करेगा। चलिए ठीक है। अच्छा, क्या लगता है बलवंत वर्मा अच्छे आदमी है? एकदम परफेक्ट। क्या किसके बारे में बोल रहे थे? हर चीज़ में वो आदमी बहुत अच्छा है। किसके बारे में बोल रहे थे? जैसे वो अगर यहाँ पावर में आ गए, किसका नाम? भाजपा के अपने बलवंत। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं और उनके हाथ में अगर पावर आएगी तो कुछ करेंगे। बाकी तो लोग आते हैं जाते हैं, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है। तो यहाँ से कुछ लोग नाम अलग अलग पार्टी से भी ले रहे हैं, पार्टी से है, तो कुछ लोग शिवसेना भी बोल रहे हैं, कुछ लोग बलवंत वर्मा का भी नाम ले रहे हैं, तो वो कैसे है? अगर ठीक है, टिकट पार्टी देगी तो अच्छी बात है, लेकिन सीटिंग कारपोरेटर वो है तो फिर टिकट मिलना मुश्किल है। टिकट लेके आए तो बात अलग है, और निर्दलीय का मतलब नहीं होता कुछ, निर्दलीय से कोई कुछ नहीं कर सकता। या निर्दलीय में कोई ऐसा नहीं देख सकते हैं, निर्दलीय में ऐसा कोई देखना चाहिए, निर्दलीय कोई हो। तो यहाँ पे आपको कोई और दूसरा नेता अगर मान के चले संदीप पटेल, अच्छा पार्टी, तो कोई ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा चेहरा जो ऐसा आ रहा हो या नज़र में यहाँ पे, अगर मान के चले संदीप पटेल नहीं तो कौन? संदीप पटेल नहीं तो फिर कांग्रेस और सूर्य प्रकाश मिश्रा, अच्छा, उसका नाम चल रहा है। मुझे कई लोग बोले कि यहाँ बाथरूम नहीं है, साफ सफाई। बाथरूम के लिए तो हम लोग विधायक के यहाँ भी गए थे, बोले थे सब शौचालय के लिए वहाँ जगह भी बताए, तभी तक बोल रहे थे कि हमारा ख़त्म हो गया समय, अभी दूसरी बार आएंगे तो फिर देखेंगे। अच्छा, इस बार तो खत्म है, अगले यही बोलते हैं। तो ये तो कोई सही सॉलिड जवाब नहीं हुआ। खत्म हो गया है तो आप यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हो, हम पहले करना चाहिए था। तो अब खत्म कैसे हो गया? यहाँ का जो कुछ तो फंड आया होगा ना, तो पहले नहीं किया। क्या हो गया, कहाँ का? उसके लिए हम लोग बहुत बार किए, क्योंकि पेशाब करना कुछ ही होता है, बहुत तकलीफ होती है। रेलवे से आते आदमी इधर उधर उतरते हैं, भटकते हैं, तो हम लोग जगह भी दिखाए थे, वो स्टेशन के सामने वाला जगह, लेकिन वो ढाक के पात 3 वाली हालत हो गई। पान पट्टी का दुकान था, वहाँ पे हमने लोग कुछ लोग से बात किए, हाँ, तो वो लोग बोल रहे थे कि हाँ बोलते हैं कि बना दूंगा अलग जगह, तो बोले हम खुद पान पट्टी वाले दुकान करते हैं, हम कहाँ से उसको बाथरूम बनाने से देंगे? भाई जगह पड़ी है, आप उसको खाली करें, खाली जगह पड़ी है, आप वहाँ से पास कराइए, महाड़ा से, महाड़ा के उसका अधिकार है उस पर, तो महाड़ा से पास करा के वो करा सकते हैं लोग, तो हम कहाँ से लगे, हम अपना घर थोड़ी देंगे। नहीं, हमारे स्थानीय जो हैं संदीप पटेल, वो अब तक तो अच्छा ही किए हैं, और बीच में उनका कार्यकाल समाप्त होने की वजह से आगे जो नया काम करने का था वो नहीं कर सके, और हम लोग तो विनती किया था, लेकिन वो बोले कि कार्यकाल हमारा समाप्त हो चुका है, हम अगली बार तो जरूर। किस चीज़ के लिए विनती किए थे उनको? उनके संडास बाथरूम के लिए, कि कहीं न कहीं आदमी को सब फेरी वाले हैं और
आने जाने वाले हैं उनके लिए पेशाब संडास वो सब। माहौल तो पार्टी से अभी फ़िलहाल तो कोई सक्रिय है नहीं। वैसे तो जो अपने हैं वार्ड नंबर 58 में अपने बलवंत वर्मा भाई, वो ईच एंड एवरी पर्सन को सबको मतलब बोलते हैं ना कि हर एक इंसान के सुख दुख में खड़े रहते हैं। जो भी रहता है, कभी कोई भी पर्सन अगर उनको याद करता है तो उनके हर काम में वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो काम उनको निपटा के देते हो। मतलब आपको अगर वोट देने की बात हो तो किस पार्टी को वोट देंगे? सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। अगर बलवंत वर्मा जी को यहाँ उनको टिकट दिया जा रहा है राम मंदिर, क्योंकि हिंदू के प्रति उनकी बहुत अच्छा विचारधारा और कार्यशैली है। यहाँ के छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं राम मंदिर से लेके गोरे गांव तक, बोले एक छोटा भी प्रोग्राम या कार्यक्रम रहता है ना, तो लोग अगर उनका आमंत्रित करते हैं तो वो अपने टाइम से पहले पहुँच के लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं और उनके कार्य में हाथ भी बटाते हैं। तो उनके लिए यहाँ राम मंदिर के जो युवा हैं ना, बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं और ज़ोर शोर के साथ उनके साथ लोग जुड़े भी हुए हैं। लोगों के प्रति लगे रहना, हर युवा के साथ मिलजुल के कार्य करना, एक दूसरे को उत्साह करना, किसी को कुछ हुआ, पार्टी हुआ या कहीं पूजा पाठ हुआ, कोई धर्म का कार्य हुआ, तो बलवंत जी उसमें चढ़ बढ़ के आगे एकदम हिस्सा लेते हैं। तो जी यहाँ के नगर सेवक सिर्फ है ना इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, और मतलब जो फेस्टिवल में जब बुलाया जाता है या 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, गणपति में, उतना आके उतना मुंह दिखा के चले जाते हैं। आपको कब मिले नगर सेवक? लास्ट टाइम अरे तो अभी मिले ही नहीं, तो अभी कैसे बोले? नहीं मिले, लेकिन आप कभी मिले? 2019 नहीं, कभी नहीं, कभी मौका मिला नहीं। वही तो बात, 15 अगस्त को आके गए। मतलब इतना दूरियां कैसे हो गई? आप 15 अगस्त में लास्ट मिले थे, अब चेहरा भी नहीं जानते हैं। चेहरा जानते हैं, लेकिन वो बोला ना मैंने। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, यहाँ के गणपति में सबसे कौन सी पार्टी के नेता सबसे ज़्यादा यहाँ पे सक्रिय है? सक्रिय तो वही बीजेपी।